हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि आप किसी एक थॉट को लेके, किसी एक विचार को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके जो पास्ट में आपके साथ घटित हो चुकी है और उसी सिचुएशन, उसी थॉट्स के बारे में, बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं और ऐसा करते करते आपके उसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस जैसी फीलिंग आ गई है एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर थिंकिंग। हेलो दोस्तों, मैं अनु गुप्ता। आज इसके वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो पावरफुल 4 स्टेप मेथड जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है। ओवर थिंकिंग, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इस सिचुएशन में आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बार बार रिपीटेडली सोच रहे होते हैं, लगातार सोच रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हैं, जो आपको हमेशा उसी प्रॉब्लम के बारे में आप सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली 2 पैटर्न होते हैं ओवर थिंकिंग में। एक पैटर्न तो ये होता है कि आप जहां पर आप पास्ट की किसी पेनफुल मेमोरीज, पास्ट के किसी गिल्ट, पास्ट के किसी बैड एक्सपीरियंसेस, बैड सिचुएशन को आप बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं। इसको हम ये बोलते हैं कि जिस तरह से जानवर एक बार पहले पूरा खाना खा लेता है और फिर खाना खाने के बाद वो शांति से बैठ के जुगाली कर रहा होता है, उस खाने को वापस मुंह में लेके आता है और उसकी जुगाली कर रहा होता है। तो बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी जो पुरानी सिचुएशंस हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी घटनाएं हैं, बैड मेमोरीज हैं, वो घट चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, लेकिन आज वर्तमान में उनको ही बार बार सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। वही पेनफुल बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस को आप जुगाली करते हैं जिस तरह से जानवर, वही हम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस होने का। और दूसरी सिचुएशन होती है कि आप फ्यूचर को लेके आप वरीड होते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग में 2 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है कि पास्ट की कोई बैड एक्सपीरियंसेस, पेनफुल मेमोरीज को आप बार बार याद कर रहे होते हैं, रिपीटेडली याद कर रहे होते हैं, जो आपको इमोशनली परेशान कर रहा होता है। और दूसरा होता है फ्यूचर को लेके कंसर्न होना, ओवर कंसर्न होना, ओवर चिंतित होना। तो ये 2 सिचुएशंस होते हैं ओवर थिंकिंग में। और हमारा जो ह्यूमन माइंड है, बेसिकली हम प्रोग्राम है सर्वाइवल के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में जो थॉट आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। एंड पैटर्न बना होता है, ANT का एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है जिसकी लूप के अंदर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स में बने रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 स्टेप मेथड। तो अगर आप के पास अभी कॉपी पेन नहीं है तो फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए और मैं जैसा आपको गाइड कर रहा हूँ अभी मेरे इस वीडियो के साथ साथ में इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ अगले 3 से 4 मिनट के बाद आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, आपका जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, आप उससे काफी हद तक छुटकारा पा चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको आप एक प्लेन पेपर पर लिख लीजिए। उसको कहते हैं कि इंक इट, राइट? व्हाटएवर यू थिंकिंग, यू जस्ट इंक इट, राइट इट डाउन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आप परेशान हैं, उनको आप पेपर पर लिखते जाइए। जिस तरह से आप वोमिटिंग कर रहे हैं, आप लिखते जाइए, पूरे थॉट्स आप उतार दीजिए। होगा क्या कि शुरुआत में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, 5, 10, 15, 20 थॉट लिखने के बाद आपकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे आपके माइंड में एक स्टिलनेस आती जाएगी और आपको हल्कापन महसूस होगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपने सारे थॉट्स को एक प्लेन पेपर पे लिख लेना है। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपको इन थॉट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको ये सवाल करना है अपने आप से, इन थॉट्स, जो भी आपने थॉट्स लिखे या जो सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, आपको अपने आप से सवाल करना है, मैं इनमें से किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट? जो भी थॉट्स आपने लिखे हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में, उनके सामने आपको टिक लगा देना है, राइट का निशान लगा देना है। और उन सभी थॉट्स जो अभी आपने लिखे हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर आपको क्रॉस लगा देना है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्या चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर टिक लगाना है, क्या चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्रॉस लगा देना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपके थॉट्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप अलग से प्लेन पेपर पे आप लिख लीजिए। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप अलग पेपर पे लिख लीजिए, राइट? ये लिखने के बाद अब आपका जो पुराना पेपर बचा हुआ है, जो पुराना पेपर जहाँ पर आपने एक साथ सारे थॉट्स लिखे थे, उसमें आप पाएंगे कि वही थॉट रह गए हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 4th स्टेप क्या है, वो जो पेपर आपके पास रखा हुआ है, उस पेपर को उठाइए। अगर आपके घर पर लाइटर है, गैस बर्नर है, गैस स्टोव है, और उस पेपर को बर्न कर दीजिए, राइट?
एक सिचुएशन तो ये है, लेकिन कई बार घर पे करना सेफ नहीं होता है। तो दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि जो पेपर आपके पास बचा हुआ है जिस पर आपने सारे थॉट्स लिखे हुए थे और उसमें मैक्सिमम सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उस पेपर को क्रश करिए और फ्लश कर दीजिए, राइट। और जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत रिलीफ फील होने वाला है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लटर टेक्निक। दोस्तों, तो ओवर थिंकिंग के पैटर्न को अगर आपको अपनी लाइफ में कम करना है, फिनिश करना है, तो जब भी आप इस सिचुएशन को फेस करें, ये 4 स्टेप पावरफुल डिक्लटर टेक्निक को यूज कीजिए एंड अपने स्ट्रेस को और अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को आप सेटल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जो भी चीज पसंद आए, अच्छी लगे, क्या चीज आपने लर्न करी, क्या चीज आपने मैसेज इस वीडियो से लिया, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आने वाले वीडियोस में आप अपने लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, जिस पर चाहते हैं कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, सो दैट आपको जो भी नए वीडियोस आएंगे उनके मैसेज आपको मिलते रहेंगे। तो समय हो चला है आपसे विदा लेने का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।